नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि यदि आपके आधार कार्ड हैं मतलब आपके लॉस्ट हो चुके हैं, मतलब खो चुका है या कहीं आपको वो आधार कार्ड मिल नहीं रहा है, या आपके जो आप रजिस्टर कराते हैं, जैसे बायोमेट्रिक के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है, जब आप स्टार्टिंग में आधार कार्ड बनवाने के लिए कभी जाते हैं तो वो एक स्लिप दिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यदि आपको ये इस तरह का डिटेल भी आपके पास नहीं है, फट चुका है या कहीं खो चुका है, या कहीं जैसे कि कोई भी इंसिडेंट ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके पास ना तो आधार कार्ड का नंबर है और ना ही आपके पास आधार कार्ड है, ना ही आपने जब अपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो स्लिप भी आपके पास है, तो बिल्कुल आपको यहाँ से इस वीडियो में बताया जाएगा कि आधार कार्ड आपको मिलेगा कैसे फिर वो। लेकिन आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा कि ये आधार कार्ड आपको मिलेगा कैसे, करना क्या है, प्रोसेस क्या है, आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगा इसमें। तो जो वीडियो आप मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें फ्रेंड। यदि बनवाना अभी आपको मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो आधार कार्ड में अपडेट हो रहा है, जो मैंने प्रीवियस डिटेल अपने वीडियो में बनाए हैं कि 14 मार्च 14 ऑफ मार्च 2024 तक आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री सेवा है अभी गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है आधार कार्ड अपडेट के, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं क्या क्या अपडेट करा सकते हैं। बात करें फिर, अब हम बात करते हैं कि जो नंबर है आपका लॉस्ट हो चुका है या आपका आधार कार्ड नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस्ट फॉरगेटन आधार, आपका खो चुका आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड नंबर भी नहीं है, आधार कार्ड का कोई जेरोक्स कॉपी भी नहीं है, या आपका मतलब लॉस्ट हो चुका, खो चुका। अब मैं आपको वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ फ्रेंड, तो ध्यान से सुने क्योंकि जो इम्पोर्टेंट आपको बातें बताऊंगा यहाँ पे। हाउ कैन आई रिट्राइव लॉस्ट फॉरगेट आधार नंबर वेयर द मोबाइल नंबर इज लिंक्ड विद आधार। तो हम कैसे, मुझे कैसे आधार कार्ड मिल सकता है जो मोबाइल नंबर और मेरा आधार कार्ड लिंक्ड है। तो फर्स्ट तो प्रायोरिटी है कि यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो आपको कैसे मिलेगा। तो ये यदि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये ऑनलाइन विजिट करना है myAadhar.uidai.gov.in पे और रिट्राइव EID यूजर पे जाएं। आपको करना क्या है, इसमें प्रोसेस है, प्लीज़ सेलेक्ट योर रिक्वायरमेंट। जो उसमें ऑप्शन आता है आपको आधार EID, डू यू वांट टू रिट्राइव इंटर फुल नेम एज इन आधार कार्ड। यदि आपका नंबर आधार कार्ड में दिया हुआ है तो आप आधार कार्ड पे अपना नंबर जो डिटेल आपने दिया था वो, मोबाइल नंबर जो लिंक है वो, कैप्चा फॉलोड बाय OTP, आफ्टर मोबाइल OTP बेस्ड जो आपका होगा बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो आपका रिक्वेस्ट भेजा जा चुका होगा उसमें। तो ये तो रहा फ्रेंड, मैं आपको बता दिया कि आपका जो यदि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तब आपको क्या करना है। तो आपको जब आधार नंबर लिंक है तो जो मैंने आपको साइट बताई यहाँ पे माई आधार UDI रिट्राइव EID जो नंबर लिखा हुआ है इस पे आप जाएंगे तो आपको फुल नेम या डिटेल आपको बताया जाएगा इसमें। बात करें फिर जो अभी ओपन हो रहा है इसमें आप देख सकते हैं ये है। यदि जो मैंने अभी इसमें ये जो साइट्स है फ्रेंड, ये मैंने इसी पे क्लिक करके ओपन किया है। आपको ये पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये आपको दे दूंगा लिंक, जिससे आप क्लिक करके सारा इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ वो सारी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने कमेंट ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको करना क्या है फ्रेंड, जो यदि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक था तो आपको आधार कार्ड में यदि आधार नंबर आपके पास है तो यहाँ पे इनरोलमेंट ID आप जब रजिस्टर करते हैं वो उसके थ्रू, और यदि आपका आधार कार्ड है फिर तो आधार नंबर से इंटर योर नेम, अपना नाम डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें, या कोई ईमेल ID है तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज दोनों में से कोई एक, मोबाइल नंबर या ईमेल ID। इंटर कैप्चा, जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करें तो आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक था उस पर OTP चला जाएगा फ्रेंड। तो इससे OTP चला जाएगा तो आपका आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो रहा कि आपका आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर आपका लिंक था, इसीलिए लिखा हुआ है हाउ कैन आई रिट्राइव फॉरगेट लॉस्ट आधार नंबर वेयर
मोबाइल नंबर इज़ लिंक्ड विद आधार कार्ड। तो आपका यदि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक था तो आपको ये तरीका है कि आपको जो डिटेल मैंने बताया ये फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी जो सिनेरियो है उस पर बात करते हैं फ्रेंड। दूसरा है सिनेरियो कि हाउ कैन आई फाइंड माई लॉस्ट फॉरगेट आधार नंबर इन केस मोबाइल नंबर इज़ नॉट लिंक्ड विद आधार। अब मैं आपको बता दूं, यदि आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया होगा, अभी लिंक भी नहीं हुआ आपका नंबर और आपका वो आधार कार्ड खो चुका है या रजिस्ट्रेशन स्लिप खो चुका है, तो आपको कैसे करना होगा ये आधार कार्ड के लिए। ये UDI प्रोवाइड्स मल्टीपल ऑप्शन टू ट्रैक द रिट्राइव लॉस्ट। UDI जो है बहुत ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपने आधार कार्ड को निकाल सकते हैं, अपने प्रिंट को रख सकते हैं, आधार कार्ड नंबर को जान सकते हैं। तो ऑप्शन वन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप आधार नंबर कैन बी रिट्राइव विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर एट आधार इनरोलमेंट सेंटर प्रिंट आधार सर्विस। तो ये है कि आप, एक तो है फर्स्ट ऑप्शन है कि जो आधार इनरोलमेंट सेंटर होते हैं वहाँ से आप जाकर के प्रिंट आधार कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आधार नंबर होल्डर टू विजिट आधार इनरोलमेंट सेंटर, आपको आपका आधार कार्ड यदि आपका जो है यहाँ पे आधार इनरोलमेंट सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। उसमें प्रोवाइड 28 डिजिट EID अवेलेबल ऑन द एक्नॉलेजमेंट स्लिप। यदि आपके पास स्लिप जो है, जब एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस टाइम पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है, तो उसमें जो 28 डिजिट का होता है वो आप डाल सकते हैं। फॉलोड बाई स्टेप डेटेड मंथ इस फॉर्मेट में एज पर आधार जनरेटेड इनरोलमेंट ID। प्लीज़ प्रोवाइड द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बाई सिंगल फिंगरप्रिंट। और आपका IRD सिंगल RD सर्विसेज से यूज़ होता है इसमें। अदरवाइज आप अपना नंबर डालते हैं, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है इफ़ मैच्ड। यदि आपका जो नंबर आप EID नंबर जो मेंशन करते हैं, जो स्लिप में आपको मिलता है वो, उसके बाद बायोमेट्रिक आपकी ऑथेंटिकेशन होती है। बायोमेट्रिक मतलब आपका फिंगरप्रिंट, चेहरा, फेस, ये सारी रिकॉग्नाइज होती हैं। यदि सारी चीज़ मैच कर जाती है कि जो आपने रजिस्टर कराया था और आपका ये प्रोसीड हो चुका है, तो आपको क्या है, ऑपरेटर कैन चार्ज 30 रुपीज़ फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस। आपको यहाँ पे 30 रुपये देना होगा, जो आधार कार्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये तो सिनेरियो फर्स्ट रहा फ्रेंड, जब आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप EID जो नंबर होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस टाइम पे जो नंबर मिलता है उसके थ्रू आप प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा सिनेरियो है फ्रेंड कि आपका आधार नंबर होल्डर टू विजिट आधार सेंटर पे आप विजिट करेंगे। वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आप, दूसरा तो है कि आप अपना नाम, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और जनरेटेड एट इनरोलमेंट, तो जो भी डिटेल आपने सबमिट किया था स्टार्टिंग में, जो दिया था आपने आधार बनवाने के टाइम पे, वो आपका सारा यहाँ पे सारा मेंशन करवाना होगा, देना होगा। जैसे कि जो आपने नेम, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, पिन और एज पर आधार जनरेटेड हुआ था। इन केस द रिक्वायरमेंट कुड नॉट बी ट्रेस्ड, यदि आपका मान के चलो ये सारी डिटेल देने के बाद भी ट्रेस्ड नहीं हुआ, तो मल्टीपल एडिशनल अवेलेबल डेमोग्राफिक डिटेल्स एज ए डेट ऑफ बर्थ, तो ईयर ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे, और केयर ऑफ जो आपने देते हैं वो स्टेट, यहाँ पे ये भी सर्च के थ्रू आपका वो पता किया जा सकता है कि आपने आधार अप्लाई किया था तो इनरोलमेंट ID है वो आपको कैसे मिल सकता है। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक, यदि आपका ये डिटेल निकल आता है तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है आपका। वहाँ पे फिर आपको यदि मैच्ड हो जाता है बायोमेट्रिक, तो आपका यहाँ पे E-लेटर आधार जो आपको प्रिंट आउट मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर विल प्रोवाइड प्रिंट आउट आधार E-लेटर, तो आपको E-लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये आधार कार्ड। उसके बाद ऑपरेटर आपसे यहाँ पे 30 रुपया लिया जाएगा, 30 रुपये का चार्जेस लगेंगे इसमें। तीसरा सिनेरियो की बात करें, थर्ड जो है और वो लास्ट है, आप तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा इसमें। आपको करना क्या है फ्रेंड कि कॉल 1947, आपको यहाँ पे ये सबमिट करना पड़ेगा 1947 पे। आप इस पे कॉल करेंगे, टोल फ्री नंबर है आपका, कोई चार्जेस यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा फ्रेंड। आपको डेमोग्राफिक डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपसे मांगते हैं, जैसे कि आपका EID नंबर मांगते हैं वो, तो EID नंबर आप बताते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आधार नंबर वो हम बता सकते हैं। अदरवाइज आप IVR सर्विस पे फॉलो कर सकते हैं 1947 पे। जब आप कॉल करेंगे आफ्टर द सेलेक्टिंग लैंग्वेज
प्रेस की 1 शो रिक्वेस्ट स्टेटस फॉलोड बाय द ऑप्शन 2 आधार इनरोलमेंट स्टेटस। तो पहले एक प्रेस करना है, फिर उसके बाद इनरोलमेंट ऑफ आधार स्टेटस के लिए 2 प्रेस करना है। फिर आपको EID नंबर आपको प्रोवाइड करना है, और जैसे ही EID नंबर प्रोवाइड करते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ और पिन नंबर। तो ये 3-4 चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये सारी 3-4 चीज़ आप दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, IVR पे सबमिट कर देते हैं। यदि आपका यहाँ पे IVR जो आपने डिटेल दिया था जितने भी, वो सारी डिटेल यदि मैच कर जाती है तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आधार नंबर बता दिया जाता है फ्रेंड। तो ये है आपको कि आधार नंबर आपको कैसे पता कर सकते हैं। मैंने 3-4 सिनेरियो बताए हैं जिसके थ्रू आप अपना आधार नंबर पता कर सकते हैं यदि मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। तो लास्ट सिनेरियो फ्रेंड, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू गेट आधार लेटर इन केस सेम मिसप्लेस्ड और लॉस्ट। यदि आपका आधार कार्ड यदि लॉस्ट हो चुका है, आपका खो चुका है, वो कैसे आप ले सकते हैं। तो बात यही है फ्रेंड, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू गेट आधार लेटर। आधार लेटर आपको कैसे मिलेगा जब सेम इज मिसप्लेस्ड और खो चुका है। आपको प्रोवाइड द 28 डिजिट आधार नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, या 28 डिजिट EID नंबर जो होता है वो जो स्लिप में दिया जाता है वो, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक मैच करते ही आपको ये मिल जाएगा फ्रेंड। तो ये जो आपको मैंने बताया कि ये जो डिटेल है, आप सारी डिटेल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आधार कार्ड आपको यहाँ से मिल सकता है। तो फ्रेंड जो आपको मैंने डिटेल बताया था, आप यहाँ से सर्च करके डिटेल पता कर सकते हैं। आपका यदि आधार कार्ड यहाँ से मिल जाता है, आपको अवेलेबल हो जाता है, यदि आपका आधार कार्ड खो चुका है या नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ से आधार कार्ड पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप